नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ रीवा शहडोल संभाग का संयुक्त संभागीय पत्रकार सम्मेलन 2024 इको पार्क रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आतिथ्य व प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां पत्रकारों की समस्याओं को रखकर समाधान ढूंढने के प्रयास किए गए। कई समस्याओं से उप मुख्यमंत्री जी को रूबरू कराया गया, जिन पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इन समस्याओं पर कारगर कदम उठाए जाएंगे। पत्रकार सम्मेलन की शुरुआत स्वागत गीत के साथ हुआ। बाल लोग गया लोक गायिका मान्य पांडे व प्रफुल्ल तिवारी ने कि वह मुख्य कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी जी ने स्वागत भाषण व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन पत्रकारों के सम्मान साथ हुआ। कि कुछ लोग दुर्भावना से आपराधिक प्रकरण दर्ज करा देते हैं। ये भी बात आई कि किसी पत्रकार पर प्रकरण दर्ज करने के पहले एक कमेटी है, जब तक वो जांच करके और उसको सही ना पाए तब तक अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, उसको विवेचना में ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अधिकारी लोग भी खुन्नस खाए हों, उनका अच्छा मौका मिला है, लपेटो। तो इन सब ये जो बीच बीच में ये जो विकृतियाँ हैं, ये परेशान करती हैं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में कहीं न कहीं संकट पैदा होता है। पत्रकार भवन के बारे में आपने बताया कि इकट्ठा होने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार मेरे पास ये मामला आया था, उसका समाधान भी किया था, लेकिन हमें लगता है पत्रकारों का अपना अलग अलग संगठन है, जिसके कारण कहीं पत्रकार संगठन है तो कहीं प्रेस क्लब है, तो उसके कारण हो सकता है आपस में कोऑर्डिनेशन ना बना हो। तो अलग से भी फिर से यदि कोई जगह की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो ज़मीन यदि होगी तब तो भवन तत्काल बना देंगे। ज़मीन है कि नहीं है? ताली बजा रहे हैं। तो हमने ये बोला था कि यदि ज़मीन होगी तो भवन जल्दी हम बनवा देंगे, लेकिन ज़मीन में यदि नहीं है तो ज़मीन कैसे पत्रकारों को के नाम से अलॉट हो, उसकी प्रक्रिया शुरू कराएंगे। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ये लगेगा कि अब उस दिशा में काम, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ज़मीन यदि किसी को देना है तो वो मामला कैबिनेट तक जाता है। कलेक्टर प्रस्ताव भेजेंगे, फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएगा, फिर वो कैबिनेट में जाएगा। और एक आपने बताया चुनाव के पहले हमने कहा था, पत्रकारों ने हमेशा ये बात कही थी कि हमें रियायती दरों में जगह मिले, और उसके लिए भोपाल में जिस तरह से पत्रकारों को 15-15 स्क्वायर फीट की प्लॉट आवंटित किए गए थे, उस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस प्रकार से यदि हो जाए, कलेक्टर ज़मीनों को ढूंढें और फिर उसको प्रस्तुत करें, और उसमें यदि 200-300 पत्रकार, अधिमान्य पत्रकार जो होते हैं, शायद उन्हीं को ही दे पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो एक क्राइटेरिया लगाने पड़ेगा कि किन लेवल के लोगों को देना है, कहाँ तक देना है। सभी के लिए है, मतलब हाँ, सोसाइटी को ही ज़मीन अलॉट होगी, सोसाइटी को, और फिर सोसाइटी वाले तय करें अपना। लेकिन ज़मीन सोसाइटी को उतनी मिलनी चाहिए जितने पत्रकार हैं। यदि आधी ज़मीन मिली तो फिर वो सोसाइटी वालों को एक समस्या पैदा हो जाएगी, किसको दें और किसको न दें। तो आपकी भी परेशानी, अभी तो ये अपराधी टाइप के लोग ही परेशान कर रहे हैं, फिर मानो पर आपस में ही परेशानी पैदा हो जाए, क्यों ज़मीन उनको दे दिया, हमको नहीं दिया। तो कुल मिला के मोटी मोटी चीज़ें मैं समझ गया हूँ। बाकी आदरणीय सलभ भदौरिया जी एक मध्य प्रदेश के ऐसे मूर्धन्य व्यक्ति हैं जिनका सभी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, और इसलिए जो विषय प्रदेश स्तर पर आएगा उसको हम लोग उचित फोरम पे ले जाके उसमें जो जरूरी निर्णय है उसको आगे बढ़ाएंगे। और आपके सम्मेलन में आके आपसे मिलकर, सम्मेलन का मतलब यही है कि सारे लोग इकट्ठे हों, विचार विमर्श हो, विचारों का आदान प्रदान हो, जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसकी चर्चा हो, और ज्वलंत समस्याओं को सही जगह पर पहुंचाकर और उसके निराकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी, मुझे बताया गया तो मैंने कहा सलभ जी आ रहे हैं तब तो हमको वहाँ पे रहने चाहिए भाई, हमारे विंध्य में आ रहे हैं और पूरा जीवन पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए संगठन के माध्यम से उन्होंने समर्पित किया है। जैसे हमारे राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में लोग होते हैं जो पूरा अपना जीवन समर्पित करके और पार्टी को खड़ा करते हैं, वैसे ही सलभ जी भी उसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पत्रकारिता में पत्रकारों के
रोजमर्रा की परेशानियां, उनकी समस्याएं, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, इसके लिए अपने आप को समर्पित करके और आज इस स्थान पर वो हैं कि मैं जब किसी पत्रकार से बात करता हूँ तो उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव वो व्यक्त करते हैं। इसलिए इसी से अपने आप ही समझ में आता है कि उनका योगदान जो है उसका मूल्यांकन हो रहा है। तो मैं इस अवसर पर आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी है। एक ही जगह इतने सारे लोगों से मिल गए, नहीं इतने लोगों से मिलने के लिए महीनों घूमना पड़ता तब जाके मुलाकात हो। तो इसलिए सभी से मिलने का अवसर इस सम्मेलन के माध्यम से मुझे मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो बातें आपके सामने आई हैं उसको सही तरीके से रास्ता निकले, क्योंकि आसानी से रास्ता तो निकलता नहीं, अड़ंगा लगाने वाले हर जगह बैठे। लेकिन रास्ता तो तभी निकलता है जब कुशलता से आगे बढ़ा जाए। अभी वो हमारी बेटी ये इको पार्क की बात कर रही, अब इस इको पार्क को बनाने में कितने आएंगे और कितने पैसे आएंगे, लेना है न देना तो, लेकिन ये न बनने पाए इसके लिए लोगों ने अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर दी। बर्बाद इसलिए कर दी कि मेरे सामने मैं खड़ा था बनाने वाला, तो इसलिए ऊर्जा बेकार हो गई, नहीं तो ऊर्जा सफल हो सकती। हम सब तो इसलिए है कि यदि कहीं कोई धक्का लगा सके किसी काम में तो लगा दे, लेकिन धक्का लगाने के बजाय यदि हम, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जब तक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसको रास्ता ना निकालें तब तक रास्ता निकलता नहीं है। लोग कदम कदम पर बैठे हैं, ऐसे में ये परेशानी है, उसमें ये अड़ंगा, ये नहीं हो सकता, वो नियम, वो कायदा, ये कानून। आपने जो अभी आईजी वाली बात कही है, तो आपका जब सम्मेलन खत्म हो जाएगा तो मैं आईजी से बोल दूंगा कि आप लोगों के 2-3 लोग जाकर उनसे मिल लें। तो शेड्यूल आईजी तो वहाँ बैठते हैं, हाँ, तो उनको भी हम बोल देंगे और यहाँ को भी। तो आप लोग मिलके 3-4 प्रमुख लोग जाके और अपना बता दें कि जो ये परीक्षण वाली जो विपक्ष की आवाज़ गुरमीत सिंह मंगू जी, सामने सारे बैठे हमारे पत्रकार साथी, दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रमुख रमाकांत द्विवेदी जी, सुनील भाई, महेश सिंह जी, राकेश मिश्रा जी एवं तमाम साथी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। और इको पार्क का कार्यक्रम का मतलब यही था कि हमारे पत्रकार साथी दूर दूर वाले इको पार्क नहीं देखे थे, सुनते भर थे। मंत्री जी के कार्यक्रम कई बार होते हैं, इको पार्क में हो रहा है तो देखते थे। आज यहाँ उन लोगों ने देखा, भ्रमण किया और उन लोगों ने ये माना कि विकास रीवा में चल रहा है, दौड़ रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा तथा माननीय मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पत्रकारों के हितों की रक्षा करने वाला संगठन है और हम लोग लगातार इस प्रयास के साथ रहते हैं कि पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण होता रहे। उसमें आपकी अब भागीदारी रीवा विंध्य क्षेत्र की है। आपने चुनाव के पूर्व, विधानसभा चुनाव के पूर्व रीवा के पत्रकारों के लिए कुछ घोषणाएं की थी। मैं मानता हूं कि उसका परिपालन जल्दी होगा। धन्यवाद। 2014 में जारी करें थे कि अगर कौनो पत्रकार के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज हो जाता है तो ऊपर समीक्षा पुलिस अधीक्षक को आजी करिए कि वास्तव में यह प्रकरण सही है कि फर्जी है। उसके बाद चलान पेश हो। रीवा संभाग में अभी तक यह सर्कुलर के पालन नहीं हो रहा है। हम निवेदन करब कि बिंद पूरा अपना किया है और बिंद के पत्रकारों के सुरक्षा करे के दायित्व अपना किया है और हम यह अपने पत्रकार साथी का यह भरोसा दिलवाई थे कि जब तक अपना मुख्यमंत्री हैं और जब तक अपना है रीवा संभाग के कौनो पत्रकारों के कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और जितने अभी तक फर्जी मुकदमा में